थैंक यू सीपी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ। सीपी भाई, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? पहले तो ये आप ये बताएं। जी क्लियर है थोड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हल्की दूर हो माइक। हल्की क्या? जैसे माइक थोड़ा सा दूर हो मुंह से। अच्छा, ओके। अब बेहतर है? जी। हाँ जी। तो वी आर ऑन पेज 116, पास इट ऑन, चैप्टर 5। और अभी बिल से मिल चुका है और अब चला गया है। और मैं जहां से मैंने कल खत्म किया था, मैं वो दो लाइनें मैं तो आज दोबारा पढ़ना चाहूंगा। वहीं से हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं कि द वन फैक्ट दैट ही कुड नॉट डिनाई and could not escape was that Abby was sober while Bill, was drunk. कुछ भी बोला वो एबी ने, कुछ बातों से बिल सहमत था, कुछ बातों से सहमत नहीं था। कुछ बातें उसको पसंद आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। और वो हर एक बात से जब एबी ने अपनी कहानी बताई तो वो हैरान था, भौचक्का था, बड़ा सरप्राइज था वो। लेकिन वो इस बात को नहीं नकार सकता था कि एबी जो था वो था सोबर और बिल जो था वो खुद था ड्रंक। वो इस बात को ना नकार सकता था, ना इस बात को वो डिनाई कर सकता था, और ना ही वो एस्केप कर सकता था, ना ही इस बात से वो भाग सकता था। कोई एस्केप नहीं था, ये सत्य था, उसके सामने था। A few days later, Abby returned and he brought Shep C with him. वो कुछ दिनों बाद अभी वापस आया, और इस बार अकेले नहीं आया वो, इस बार शेप सी को, जो उसका ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मित्र था, जो जिसने उसको बचाया था जेल जाने से, उसको अपने साथ लेके आया। An active Oxford group member delivered himself a forthright message, as Will put it. He gave me the Oxford group's boast, aggressively and with all the punch he could pack. अब शेप था ऑक्सफोर्ड का मेंबर, था वो भी शराबी। वो भी अपने आध्यात्मिक और धार्मिक जागृति के लिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप आया था, और उसका भी मकसद था शराब छोड़ना। लेकिन उसने शराबीपन के बारे में बात नहीं करी, उसने बात करी ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में। उसने ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रचार किया कि किस प्रकार से धार्मिकता और आध्यात्मिकता के जरिए से ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने उसकी जिंदगी बेहतर करी है, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक कितनी बढ़िया संस्था है उसके जैसे बंदे के लिए। उसने उस बात का प्रचार किया यहाँ पे। When they were gone, Bill didn't like this at all. बिल को ये बात पसंद नहीं आई बिल्कुल। I didn't like this at all. बिल आध्यात्मिकता और धार्मिकता के बारे में इंटरेस्टेड नहीं था। वो इस बात में दिलचस्पी दिखा रहा था कि शराब कैसे छोड़ू मैं, जैसे अभी ने छोड़ी है। और वहां पे जहां तक आध्यात्मिकता का सवाल है, वो वहां तक ही आध्यात्मिकता के बारे में सोचने को तैयार था। अब ऑक्सफोर्ड ग्रुप का कोई उसके पास आके प्रचार करे कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे धर्म और आध्यात्मिकता के जरिए से वहां पे जिंदगी बेहतर होती है, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी बिल डब्ल्यू को। तो उसको बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो धार्मिकता और ईसाई धर्म के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे शेप्सी। बिल को पसंद नहीं आया। When they were gone, I took to the bottle and really punished it. शराबी को जब गुस्सा आता है, वो गुस्सा किसी और के ऊपर ही निकालता है, वो गुस्सा निकालता है बोतल के ऊपर। ले आ बोतल। जो बात समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो कोई रिजेंटमेंट हो पिछली बात को लेके, चाहे वो कोई एंगर हो आज की बात को लेके, चाहे वो कोई फियर हो आने वाले भविष्य की कोई बात को लेके, वो निकलेगी कहाँ? उसकी एस्केप कहाँ है, उसका बचाव कहाँ है इन तीनों स्थितियों से? शराब की बोतल। बिल ने शराब की बोतल उठाई, और वो शराब की बोतल को क्या सजा दे रहा था? सजा तो वो अपने आप को दे रहा था, लेकिन शराब के जरिए। तो उसको जो आज हुआ कि शेप्सी उससे मिलने आया, उसकी बात पसंद नहीं आई उसको। जो बात पसंद नहीं आती जब किसी को, शराबी को, तो ले आ बोतल। उसने बोतल लाया। He secretly wondered how much of a drinker Shep really had really been. अब एबी का तो पता था उसको। अब ये शेप था, उसने शेप को पीते हुए नहीं देखा था। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि ये शेप वाकई में शराब पीता भी था कि नहीं पीता था। और ये एक असमंजस की स्थिति होती है एक न्यू कमर की आज भी है। मैं चाहे कितनी भी उसके साथ अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर लूं, अपनी ड्रिंकिंग करियर के बारे में बताऊं जितने भी विस्तार से,
वो फिर भी सोचा था यार इसने पी होगी यार मेरी तरह, जिस तरह से मैं पी रहा हूँ या जिस तरह से मैंने पी होगी। ये अब तो लैन करके मेंबर है, अपनी बात कहानी तो सुना रहा है, या वाकई में उसने इतने पी होगी क्या? मेरे को शक है यार। मैंने सुनील भाई को पीते हुए नहीं देखा कभी यार। उन्होंने तो मेरे एज में आने से 15 साल पहले शराब पीनी छोड़ दी थी, मुझे क्या पता उन्होंने कितनी पी है कितनी नहीं पी है। अब अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ। मैं लेकिन जब शुरुआत में गया था अपने मीटिंग रूम में, एक कमरों में, वहां पे मिसाल के तौर पे मेरा दोस्त विमल था वहां पे, और विमल भाई ने कितनी पी थी कितनी नहीं थी जो बोलते थे यार। मैं नौकरी करते जाता था, बस में से उतर के ठेके पे जाता था, वापस आते हुए पीता था, जाते हुए पीता था यार। अच्छा सज्जन आदमी आ रही है, पढ़ा लिखा आदमी, अच्छे परिवार से आता है विमल, इसने शराब नहीं पी होगी मेरी तरह? नहीं, इसने नहीं पी होगी। मैंने उसको देखा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं उसकी शराबीपन के करियर के बारे में। वो धीरे धीरे करके मेरे को वो विश्वास आता है कि नहीं यार, अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है वो। वाकई में उसने इतनी ऐसी पी होगी, उसकी भी वो अनमैनेजेबिलिटी, वो पालसनेस उसने भी अनुभव किया है। तो ये समय के साथ आता है। लेकिन पहली बारी बिल डब्ल्यू को शक था यार, ये शेफ बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, क्या शराब पी है इसने, जैसे मैंने पी है या जैसे अभी ने पी है। फॉर बिल द टर्निंग पॉइंट केम वन आफ्टरनून इन अर्ली दिसंबर। अब देखो अर्ली दिसंबर में पहुंच गया, बड़ा क्लोज आ गए हम, नजदीक आ गए बिल की फाइनल रिकवरी के दिन से, जो थी 11 दिसंबर। अर्ली दिसंबर तक हम पहुंच गए। इन अ मॉडलिन सेल्फ फिटिंग मूड ही डिसाइडेड to make his own investigation of Abby's mission on 23rd Street. मॉडलिन यानी कि बहुत भावुक इमोशनल मूड में था वो, सेल्फ पिटी में डूबा हुआ। बिल डब्ल्यू ने फैसला किया कि एबी जो बातें कर रहा है ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में, शेफ को भी लेके आया है, चलो खुद देख के आते हैं है क्या वहां पे। 23rd स्ट्रीट जो उसका एड्रेस था। He got all the subway far from the mission and had to pass a number of bars on the way there. वहां तक जाते जाते जितने बार आते थे, वो शराबी बार को थोड़ी नजरअंदाज कर सकता है। बार आया तो भैया वहां पे मत्था तो टेकना पड़ेगा, एक आध तो लगानी पड़ेगी वहां पे। जो बार हो, कोई आता हो, कोई अच्छी सी वहां पे ड्रिंक मिल रही हो, तो मेरे को जाना पड़ता था। ऐसे थोड़ी उसके पास से निकल जाओ, नहीं नहीं। वैसे ही बिल जो था हर एक बार में गया, पास अ नंबर ऑफ बार्स ऑन हिज वे देयर। He didn't pass them, he visited them. So he had to make a number of stops, and nightfall found him drinking with a Finn named Alec. हर जगह रुकना पड़ा उसको, पीना पड़ा। शराबी का धर्म है तो यार कि ठेका आएगा, हाथ आएगा तो रुकना ही पड़ेगा। और शाम हो गई, नाइटफॉल यानी कि रात का समय हो गया, और वो एक एलेक नाम के फिन, फिन का मतलब यहाँ पे हुआ फिनलैंड का रहने वाला निवासी, उसका नाम था एलेक, उसके साथ वो पी रहा था। शराबी को तो कोई मिल जाए, कब कौन मिल जाए शराबी को उसको खुद नहीं पता है। लेकिन जहां उसको एक अपने साथ पीने वाला मिल जाए, उसके साथ वो मिलनसार हो जाता है, वो उसका दोस्त बन जाता है कम से कम उस दिन के लिए, अगले दिन बड़ी भूल जाए उसको। He said he'd been a sail maker in the old country and a fisherman. मछुआरा था और नाव के जो सेल्स थे वो बनाता था। I remembered the mission. Somehow that word fisherman clicked. I remembered the mission. Fisherman उसको याद आया, यार मुझे तो मिशन में जाना था, ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाना था, कैवलरी मिशन में। मैं तो वहां के लिए निकला था, याद आ गया उसको फिशरमैन से। Over there, I would find fishers of men. It seemed like a wonderful idea. Fishers of men. देखो ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट बोलता था कि उसने नियुक्त किए थे कुछ लोग जो फिशर्स ऑफ मैन होते थे। यानी कि जैसे एक मछुआरा मछली को पकड़ता है, उसने ऐसे लोग बनाए थे फिशर्स, आदमी को, जो ईसाई धर्म का संदेश और लोगों को देंगे। तो वो उन लोगों को, जैसे एक मछुआरा मछली को पकड़ता है, वो और लोगों को पकड़ के उनसे संपर्क बना के उनको ईश्वर का संदेश देंगे। तो ये ईसाई धर्म का एक हिस्सा है। और उन लोगों को बोलते थे, जिन लोगों को वो नियुक्त करते थे और भेजते थे और लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए, फिशर्स ऑफ मैन। यानी कि यहाँ मछुआरा मछली का शिकार नहीं कर रहा है, मछली नहीं पकड़ रहा वो और इंसानों को पकड़ रहा है और उसको उनको संदेश दे रहा है। ये बिब्लिकल टर्म है कि फिशर्स ऑफ मैन। तो फिशर्स ऑफ मैन से उसको याद आया कि हाँ, हो सकता है मेरे को भी वहां से कोई संदेश मिले जो मेरे काम का हो। तो चलो चलते हैं ऑक्सफोर्ड ग्रुप और वहां देख के आते हैं हो क्या रहा है।
Bill's destination was 246 East 23rd Street, near the southwest corner of 2nd Avenue. It was a rescue mission created by Sam Shoemaker operated by Dr. Sam Shoemaker Cavalry's Church at 4th Avenue, now called Park Avenue South, and East 26th Street near Gramercy Park. ये पता दिया उसका. और ये सैम शूमेकर जो बाद में जाके उसका आध्यात्मिक कलाकार बनेगा, स्पिरिचुअल एडवाइजर बनेगा बिल डब्ल्यू का, वो चला रहा था इसको, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के इस भाग को. ये उस बुचमैन को चाइना में मिला था, सैम शूमेकर, और बुचमैन ने अमेरिका में ऑक्सफोर्ड ग्रुप खोलने की पूर्ण जिम्मेदारी और नेतृत्व सैम शूमेकर को दिया था, जो उसने बहुत ही बखूबी निभाया. तो ये कैवलरी चर्च और उसके साथ की संस्था जो थी वो डॉक्टर सैम शूमेकर चला रहा था. द चर्च ऑल्सो ऑपरेटेड अ मोर रिस्पेक्टेबल हॉस्टल कॉल्ड कैवलरी हाउस, और वहां के साथ में एक हॉस्टल था जो कैवलरी हाउस के नाम से प्रसिद्ध था, नेक्स्ट टू द चर्च, चर्च के पास ही. But it was the one on the 23rd Street that had aimed at helping the down and outer, यानी कि जो बिल्कुल ही बेबस और ठुकराए हुए लोग, दरिद्रता से पीड़ित, उनकी मदद के लिए ये हॉस्टल खोला गया था. और कहते हैं कि बिटवीन 26 एंड 36, 1926 और 1936 से के बीच में, जो एक बहुत ही कठिन दौर था, इस दौर पे डिप्रेशन आया था, गरीबी और दरिद्रता चारों ओर फैली हुई थी. इस टाइम इस मिशन ने, इस अभियान ने कईयों की मदद करी. कह रहे हैं कि 2 लाख, more than 200,000 men are said to have visited the mission. उन्होंने यहाँ पे आश्रय लिया, उनको खाना पीना मिला, उनको यहाँ पे छत मिला. The homeless men who were housed and fed there are called themselves the Brotherhood, और यहाँ पे उन्होंने अपना भाईचारा बनाया ब्रदरहुड के नाम से. A term that Abbey himself used. Abbey भी इस टर्म का यूज करता था, इसको ब्रदरहुड बोलता था. एक भाईचारा था ये लोगों का, जो लोग जो थे तकलीफ में थे, दरिद्रता से की मार से पीड़ित थे, परेशान थे, खाने को नहीं था, सर पे कोई छत नहीं था, कहीं रहने की जगह नहीं थी, उनको ये जगह एक आश्रय प्रदान करती थी. बिल डी, a brotherhood member who was assistant superintendent of the mission, remembered Bill's visit. और जो बिल आया था, बिल की ये जो एक जो उसकी विजिट थी, पहली बार जब आया था, उसको याद करते हुए बिल डी कहता है, बिली डी, कि on the day that Bill Wilson called a cavalry mission, Spoons Costello was in the kitchen and more or less in charge, as I was all out. उनका जो कुक था उसका नाम था स्पून्स कॉस्टेलो, और वो वहां पे इंचार्ज था, वो वहां पे जिम्मेदारी उसको दी गई थी, क्योंकि बिली डी जो सुपरवाइजर था वो खुद कहीं भाग गया हुआ था. He came in 2 or 3 times after afternoon and asked for Abby tea. और बिल डब्ल्यू वहां पे आया दूध पीते हुए, 2-3 दफे आया. स्पून्स का कॉस्टेलो जो वहां खाना बना रहा था उसके पास आया और एबी के लिए पूछ रहा था. Spoons told me about him when I arrived about supper time, which was 5 o'clock each weekday. Spoons told me a tall fellow, लंबा आदमी, wearing an expensive suit, महंगा सूट पहना हुआ था, बिल जब वहां गया, very drunk, धुत पिया हुआ, accompanied by a down and out. Down and out कौन था उसके साथ? Alec the Finn. Down and out मतलब बिल्कुल ही गया गुजरा. Came in each time and made too much noise for Spoons to permit him to stay. आके शोर बहुत मचा रहा था, इसलिए स्पून्स उसको वहां रुकने नहीं दे रहा था, उसको बार बार वहां से बाहर निकाल रहा था, भेज रहा था और कह रहा था बाद में आना, अभी अभी है नहीं, बाद में आना, अभी जाओ, थोड़ी देर बाद आना. Spoons at that time was our cook. Spoons वहां का बावर्ची. As for Bill's expensive suit, he did have a Brook Brothers suit that Lewis's mother had found at a rummage sale. सेल में खरीदा हुआ सूट था जो उसकी सास यानी कि लुइस की मां ने उसके लिए खरीदा था. This was 1934. It was the Depression and the place was a mission for indigents. जो इंडिजिनस थे, जो लोग सताए हुए थे हालात के, उनके लिए ये जगह एक आश्रय का स्थान था. मेरे ख्याल से हम सीपी यही विराम लेते हैं आज. उनको उसकी जो विजिट थी, ऑक्सफोर्ड ग्रुप की पहली विजिट है ये बिल डब्ल्यू की, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. विल स्टार्ट आवर रीडिंग टुमारो फ्रॉम बिल कंटिन्यूड.
वो वहां गया धुत हालत में एबी को ढूंढता हुआ, देखने के लिए, चेकआउट करने गए थे कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में वाकई होता क्या है। देखो जैसे हमने कल शेयर किया था अपनी रीडिंग में कि कॉकरोच पड़ गया है। अब वो सोच रहा है यार एबी सोबर हो गया, क्या चीज है यार, क्या ऐसा क्या हुआ उसके साथ, चलो मैं खुद देख के आता हूँ। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग तो था किसी हद तक, छोड़ी जा नहीं रही थी, हालत खराब थी, अपने हर तरीके से अपने रॉक बॉटम को यहाँ पे डब्ल्यू लगभग हिट कर चुका है। लेकिन उसके बाद अब जाके देखना चाह रहा है ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में, और उसको जानकारी प्राप्त करना चाहता है वहां खुद स्वयं विजिट करके, और वहां पहुंचा है। बिल कंटिन्यूड, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू एवरीबॉडी एंड बैक टू यू सी। थैंक यू अतुल जी, शुक्रिया आपका। मैं समय व्यर्थ ना करते हुए राजेश जी को बुलाना चाहूंगा। राजेश जी आइए। तो आगे जी और जी प्रताप जी, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद सीपी जी, थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू सीपी जी सर्विस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू अतुल जी। अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग। और जो कल बात चल रही थी कि किस तरीके से वो अंदर ना घमासान सा मच गया, जैसे ही वो बिल डब्ल्यू के मतलब एबी बात करके गया, तो अंदर जैसे अंदर घमासान लगा उन्हें, जो अंदर से चीजें चलती हैं। और बड़ी प्यारी चीजें, वो एक हम जो फेज में दो तीन लाइनें बड़ी प्यारी थी, उनको पहले कोट करूंगा कि फॉर सेवरल डे आई वेंट ऑन ड्रिंकिंग, कई दिन तक मैं पीता रहा भाई, वो चल रही थी दारू तो। बट इन नो वर्किंग हॉर बाय द थॉट ऑफ माई फ्रेंड absent फ्रॉम माई माइंड। जा ही नहीं रहा यार, थॉट बैठ गया। मतलब अब शराब तो पी रहा है, जैसे पैग डाल रहा है एबी की बातें दिमाग में गूंज रही। कह रहा कोई ऐसी घड़ी नहीं जब वो एबी की बातें मेरे दिमाग में गूंज नहीं गई। ये बिल के शब्द है। आई कुड नॉट फॉरगेट बट ही हैड सेड इन द किनशिप ऑफ कॉमन सफरिंग वन एल्कोहलिक हैड बीन टॉकिंग टू अनदर। जादू कर गया भाई, एक शराबी दूसरे के साथ बात करके जो अपना जादू छोड़ जाता है, वो जादू लगा और बेचैन लगा। अब इसलिए उन्होंने बोला कि अच्छा फिर वो ये जो शेप्सी है, मैंने पहले ही बोला था, कॉलिन शेप के बिना जितने भी पात्रों का जिक्र होगा, रोलैंड हैजर्ड, सिवरा ग्रेव, ये एलेक, टेक्स फ्रांसिस्को, और भी जो लोग अब मिलेंगे, कोई भी ए मेंबर नहीं बना स्वाय क्रोलिन शेप के। मतलब क्रोलिन शेप ने ही ए मीटिंग करी है, बाकी किसी ने भी एल्कोहलिक एनोनिमस ज्वाइन नहीं करा। ना रोलैंड हैजर्ड कभी ये गया, ना सिद्रा ग्रेव्स गया, ना ये अलग गया। बाद में जो मेंबर भी बने सोबर भी हुए, जैसे टेक्स फ्रांसिस्को, जो अभी बात आएगी, और जो बातें होनी है, और कई मेंबर बन सकते थे एल्कोहलिक एनोनिमस के, लेकिन किसी ने भी ए को ज्वाइन नहीं करा। लेकिन शेप सी हमारी ए की मीटिंग इस बंदे ने करी। अब आते हैं जी, देखो इसी का साथ मिला, और उसके बारे में भी वो जिक्र लगा करने। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि शेप्सी और सिवरा ग्रेव्स, ये दो आदमी सबसे पहले एबीटी की टोल स्टेपिंग करने गए थे। ये वो लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लिए काम भी कर रहे हैं, जस्ट लाइक ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब वहां पर वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में रहना, खाना पीना, उठना बैठना 24 घंटे दे दिए यार उसको, ऑक्सफोर्ड ग्रुप को अब कोई काम नहीं है। अब उनके लिए मैसेज पास करना है, उस प्रकार के लोग हैं ये लोग। अब इससे बातें होते होते जो है वो अगले दिन जो है वो बेडब्ल्यू चल पड़ा भाई साहब। ये तो मिशन ही था बेडब्ल्यू के लिए ना। अब बात बूत होने के बाद फिर वो कि चलो यार देखता तो हूँ, बाकी तो बातें सही हैं जो अंदर चल रहा है, लेकिन एक बार जाके यार 23rd स्ट्रीट जाके देख लेता हूँ। ये एड्रेस दे रखा है ना, 246 ईस्ट 23rd स्ट्रीट, सेकंड एवेन्यू में। और मतलब वहां पर जाकर देखता तो हूँ ये करते क्या है। लेकिन अब शराबी क्या करे बेचारा, अब वो ठिए इतने हैं रास्ते में भी, 2 4 5 किलोमीटर का अगर रास्ता हो, और बीच में आते और ठेके ही इतने हैं भाई साहब, ठेके पहुंचने नहीं दे रहे। और जहां पर बैठ रहा, अब दूसरी चीज ये है, अपनी शराब नहीं बेडब्ल्यू की छूटी है, लेकिन बंदा एक और पकड़ लिया, चल तेरी शराब छुड़ाते हैं एलेक को, इसको भी साथ। नहीं तो अच्छा आदमी पहले अपनी छोड़ेगा ना यार, पहले मेरी छूट जाए,
फिर करेंगे दूसरे के ऊपर काम। लेकिन वो बात करते करते कहाँ के हो, उसने बोला फिनलैंड का हूँ, एलेक ने बोला फिनलैंड का हूँ, तो उसके मुंह से निकल गया फिशरमैन। मतलब मैं, उसने अपना प्रोफेशन बताया कि यार मैं मुशारा टाइप हूँ। और बीडब्ल्यू वो व्यंग्य, वो जो बीडब्ल्यू के दिमाग में जो, मतलब वो मुर्गा, हम भी सुनते हैं, ये मैं कई लोग इस प्रकार का एक शब्द सुनते हैं ना, एक नया मुर्गा पकड़ कर लाओ, उसको लाइफ स्टोरी सुनाओ, ये बना लो। वो वाली लाइन है कि भाई साहब वो जो मिशन है यार, ये भी कहीं वो आदमियों को कांटे डाल के फंसाने वाली लोग तो नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें जो है बीडब्ल्यू के अंदर चल रही है। और लेकिन बंदा पकड़ लिया भाई साहब, एक और साथी, एक और पेकड़, पेकड़ जो है वो मिल गया। अब यहाँ पर तो एक हम तो इसने तो लिखा है 3-4 दिन ना पी के रास्ते से ही वापस, मतलब 1-2 दिन तो ऐसे हुआ पी पा के मैं रास्ते से वापस, लेकिन एक दिन जो है वो लेके पहुंच गया। अब ये जितने भी दिन बचे हैं 11 दिसंबर 1934 से आज से लेकर, अब ये पूरी मीटिंगों को डिस्टर्ब कर देगा एक्सपोर्ट ग्रुप की बिल्डअप। और मतलब आगे जाके शायद इसमें पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे सेंटेंस की भाई साहब, बाकी लोगों पे काम कर रहा तो पहले तो मुझे ब्रदरहुड बनाओ, मुझे यहीं रखो, इसी जगह रखो। और दूसरा, दो चीजें थी इसकी कि एबी की छुड़वा दी, मेरी क्यों नहीं छुड़वा रहे हो, और दूसरी चीज मेरे को यहीं ठिकाना दो। अब अच्छा, घर से दूरी इतनी है, बीच में ठेके इतने हैं, बंदा क्या करे बेचारा, शराबी तो इनोसेंस है ना, वो पहुंच ही नहीं पाएगा सूखा एक्सपोर्ट ग्रुप तक। अगर यहाँ रोक लोगे तो शायद छूट भी जाए भी। दोनों बातें बीडब्ल्यू की तो बिल्कुल सच्ची है ना कि इतनी जगह है। अब थोड़ा सा इन्होंने एक्सपोर्ट ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जिक्र करा है। हालांकि ये 1908 में के लगभग वो हो गया था काम, जैसे वो फ्रैंक बुचमैन के द्वारा ना। और 1920 के लगभग 1928 में शायद इसका रीनेम हो गया था। मॉरल ऑक्सफोर्ड ग्रुप का नाम बदल के इन्होंने एमआरए कर दिया था, मॉरल रीरामेंट नाम रख दिया गया था। लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि इन्होंने 26 टू 36, क्योंकि अब पूरे का पूरा वो फ्रैंक बुशमैन से हट के पूरे का पूरा जो है वो सैम शूमेकर के पास पूरा जो चार्ज है वो सैम शूमेकर के पास आ गया था। क्योंकि इन्होंने वो कोडी सैम शूमेकर को करना, डॉक्टर सैम शूमेकर कैलिबर चर्च को और पूरा वो चलाने लगे थे। और इसका भी ऐसे ही है, मतलब एक चीज मेरे को जो देखने को मिलती है, मतलब हल्का सा अगर मैं एक्सपोर्ट ग्रुप के बारे में 1-2 मिनट का अगर मैं जिक्र करूं, तो एक्सपोर्ट ये एक्सपोर्ट ग्रुप का बनना, इसके पीछे भी ना जो फ्रैंक बुशमैन थे उनका मैं देखता हूँ, उनका जो थोड़ा सा उनका लाइफ वो कैसे मतलब वो बने। क्योंकि एक कड़ी वहां से मेरे को जुड़ती हुई मिलती है। क्या कड़ी जुड़ती है जी कि वो फ्रैंक बुशमैन जो थे अनाथ आश्रम में रह रहे थे और वो अपने ट्रस्टी के साथ उसका डिस्प्यूट हुआ, उसका सिर फाड़ के फ्रैंक बुशमैन भाग आए। अब उतनी खुंदक थी उस बंदे के लिए, और शिप से वो इंग्लैंड भागे, और वो अंदर से इतना ज्यादा गुस्से में था वो कि मैं मतलब सर भी फाड़ आया था उसका, ट्रस्टी का, जिस अनाथ आश्रम में था। फिर भी फिर एक कोई सेलिब्रेशन आर्मी का कोई प्रोग्राम चल रहा था, वो कॉन्फ्रेंस थी रास्ते में, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी आर्मी की। उस समय बैठे हुए क्या हुआ जी, वो ड्रामेटिकली चेंज हुआ। मतलब इसे आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बोल सकते हैं जो फ्रैंक विचमैन को हुआ। हुआ क्या कि वहां पर जो आर्मी का बंदा था वो एक स्पीच दे रहा था, और स्पीच में वो अमेंड की बात कर रहा था कि दूसरों को माफ करने से ही अंदर की शांति कैसे मिलेगी, खुन्नस कैसे कम होगी। जब तक तुम्हारे अंदर की खुन्नस कम नहीं होगी, जब तक तुम्हें उसे क्लियर माफ नहीं करोगे, कुछ भी वजह हो, भले वो गलत है या कोई भी चीज गलत है। ये मेरे को थोड़ा सा, ही वाज चेंज सो ड्रामेटिकली दैट ही वाज sat down and wrote a letter of amend to his former trustee, and soon he began to see the personal spiritual change as a way of healing to entire world। ये ये यहाँ से हमारे ए के अंदर भी टच आया ना, और बड़ा जोर दिया हम लोगों ने, जो 8वें 9वें को बड़ा जोर देकर, मतलब स्टार्टिंग में दो चीजों का बड़ा जिक्र है, एक चौथा पांचवा और एक 8वां 9वां, बाकी कुछ नहीं था। चौथे पांचवें और 8वें 9वें के लिए रिसैचुएशन, भले ही वर्ड दूसरे अलग थे, लेकिन ये आया वहां से था। जो वो आर्मी से उसने सुना, वो वहीं बैठा, उसने एक लेटर लिखा अपने ट्रस्टी को, उसने अपोलाइज करा, वो मतलब अभी पोस्ट नहीं कराया उसने लेटर, लेकिन वो एक मतलब इतनी अंदर से उसका भाव जो है वो चेंज हुआ। और देख लो वो सेंट, मतलब एक संत बन गया। और हमारा भी जो भाव है वो वहीं से एक्सपोर्ट ग्रुप से ही
जो है वो आज तक है। कैलिबरी मिशन का ये पूरे का पूरा जितना भी था इसी बात पर आधारित जो है ना, ये कैलिबरी मिशन जो डॉक्टर शैम शूमेकर बाद में जो लिए, तो वहां से जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो स्टार्टिंग भी कुछ इसी प्रकार की थी। जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस में हम लोगों ने पूरी तरीके से इन चीजों को अपनाया। अब बीडब्ल्यू जो है वो ब्रदरहुड का उसने बता दिया, फिर वो उन्होंने बता दिया किस तरीके से वो स्पून कैस्टिलो से पहुंचे, जैसे सीधा पहुंचा जाके। अब लंबा चौड़ा आदमी, अब वो स्पून कैस्टिलो ने एबीटी को बताया यार बड़ा अमीर सा लड़का घूम रहा है, मतलब बड़ा, इन्होंने बड़ा एक्सपेंसिव सा सूट बोला है ना, जो इन्होंने बोला कि इनकी जो सासू माँ मैक्लीडा स्पेलमैन हयोट ने जो दिया था, लुइस की मदर ने जो एक सूट इनको वो सेल से ला कर दिया था। लेकिन लोगों को बिल की पर्सनैलिटी देखकर लगता था कि बड़ा अमीर सा आदमी है। लेकिन एक यार पेकड़ बेपी तो उसने भी रखी है, जो अमीर एक्सपेंसिव सूट पहन के घूम रहा है, लेकिन एक पेकड़ साथ में घसीटे हुआ अलग का नाम दे रहा है, जिसको बीडब्ल्यू अभी हाथे से ठेके से उठाकर साथ में लेके आया है। अब ये उससे बहस कर रहा है कैस्टिलो के साथ कि वो अभी कहाँ है। वो कह रहा है 3 4 5 चक्कर मार चुका है भाई साहब, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। वो बेचैनी सी होती है ना, जो हम पहली बार मीटिंग में जाते हैं, अगर मान लो 2 3 घंटे पहले पहुंच गए, ये एक एक कमरे बंद है, तो कभी दरवाजे पे जा रहे होते हैं, ये मैंने महसूस करा है कि जा रहा आ रहा हूँ, वाइफ कह रही बैठ तो जाओ, वो पानी पिला रही है, मतलब वो अंदर की जो बेचैनी होती है ना, मतलब वो टिकने ही नहीं दे रही होती, मतलब वो महसूस कर रहे, एक अल्कोहलिक महसूस कर सकता है इन क्षणों को, जो ये बिल्डअप में पी रखी है, एक और पेकड़ को साथ में घसीट रहा है। भाई साहब वो कुछ मिनट बाद बैठेगा शराबी, फिर पूछेगा जाके अभी आया नहीं क्या, वो अभी पहुंचा नहीं क्या, कितने बजे आता है, तो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो ये यहाँ तक ना अलग अलग घटनाएं हैं यार, लेकिन लगता है हर घटना जो है वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अतुल जी का। दोस्तों